हैंड पोजीशन कैसा रहता? ओके ओके, हाँ सॉरी, ये पोजीशन है। आप अगर पीए कर देंगे तो यहाँ पोजीशन चेंज हो जाती रेडियल सल्ला की। ओके 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 ओके, ठीक है। और ठीक है। to rule out the fracture of the radial head, to rule out the fracture of the radial head, you have to do elbow in which position? AP, lateral, oblique? लैटरल। The correct answer is both oblique. Okay, both बोथ ऑब्लिक। oblique. Internal rotation oblique, external rotation oblique. Okay, lateral oblique, medial oblique, both of. जी दैट इज अबाउट पोजीशन। एंड अभी आने वाले टाइम में मैं आपको बताते जाऊंगा पोजीशन के क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन टू, क्योंकि आप लोग पैरामेडिकल कैंडिडेट है तो आप लोगों को ये भी सवाल पूछ सकता है ना, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। तो पहला सवाल ऑन स्क्रीन ऑफ मिस्टर सुल्तान एंड ऑन स्क्रीन ऑफ मिस्टर उस्मान। ये रहा, आ गया। दवा खाते ना, दवा खाते हो जो दवा देते पेशेंट को, तो उसका एक सिस्टम होता, या तो सुबह में 2 मरतबा 2 लियो बोलते हैं, या फिर 2 टाइम लियो बोलते हैं, 3 टाइम लियो बोलते हैं, 1 टाइम लियो बोलते हैं। तो अगर पेशेंट को 3 टाइम अगर दवा दी जा रही तो उसको क्या बोलते हैं? टीआईडी। टीआईडी 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 जी हाँ सर, क्या बोलते हैं? टाइम टीआईडी सर। टीआईडी। अगर 4 टाइम लियो बोले तो क्या बोलते हैं? क्यूआईडी। और घंटे में 1 मरतबा दिए बोले तो? once a time। QH। QH जी सर। QH। SOS मीन्स SOS बोल के आता ऑप्शन। SOS मीन्स सो एंड सो, जरूरत है तो। जरूरत है तो। जरूरत है तो। जी सर। जरूरत है तो। सो एंड सो, जब जरूरत है तब दियो, जब दर्द हो तब खाओ, जब बुखार आया तब खाओ, जब खांसी आई तब खाओ, ऐसा। तो ये भी जब नींद ट्रिकी नहीं आ रही तब। एग्जामिनर। ओके, ये देखिए, मैं अभी आपको एक एक्सरे की पोजीशनिंग भेज रहा हूं। मैं एक्सरे का सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ वक़्त आप जब एक्सरे रिस्ट करते या फिर फोरआर्म करते तो आपको ये सवाल पे फोकस करना पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है, समझ के जवाब दियो मिस्टर उस्मान एंड मिस्टर सुल्तान। Which of the following is the term for the joint between forearm and carpal bones? Joint between forearm and carpal. Which is the following of the terms? Distal radial. Answer B है डॉक्टर सर। आंसर ये जी। Scapula. आपका क्या जवाब है सुल्तान? सर सी सर, प्रॉक्सिमल रेडियल अल्ना। प्रॉक्सिमल रेडियल अल्ना। दोनों का भी आंसर गलत है, दोनों का भी गलत है। रेडियो कार्पल है क्या सर? ए करेक्ट आंसर इज ए, रेडियो कार्पल है। क्यों है मैं वो आपको बताता हूँ। मैं देखिए, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ज्यादा टाइम खर्चा नहीं कर सकता। जी जी। तो बिल्कुल शॉर्ट आंसर में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझाने बैठा तो जो ना एक 10 मिनट तक ही सवाल कुछ ले आते। ठीक है यार, आप बोले प्रॉक्सिमल बोल के बोले, सुल्तान प्रॉक्सिमल नहीं होता, क्योंकि ये जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। जी सर। ये एल्बो में हो गया, यहाँ तो कार्पल बोन आने का सवाल ही नहीं है। जी सर। करेक्ट, पूरी दुनिया चलक हो गई है। अब इन्हों क्या बोले, डिस्टल बोल के बोले।
डिस्टल रेडियो अल्नाल बोल के बोले, जी तो डिस्टल बोल तो डिस्टल पार्ट ये हो गया, रेडियल ये हो गया, अल्नाल ये हो गया, कार्पल कहाँ हो रहा है यहाँ पर? जी तो अब वो अपने नहीं को होगा, कार्पल कवर भी में आना, रेडियल भी आना, रेडियल भी है, तो रिस्ट तो क्या हो गया, मतलब ऑप्शन रेडियो कौन सा हो कार्पल। गया? ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए रेडियो कार्पल इज करेक्ट आंसर। ठीक जी है, रेडियो। ये चीज आपको और एक घुमा के पूछता हूँ सवाल कि भाई कार्पल जो आठ जो बोन्स होते हैं, कार्पल, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्रैकिटल, ट्रेपेजियम, पिसिफॉर्म, कैपिटेट, हैमिट। स्कैटरल, ल्यूनेट, ट्रैकिटल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइट, कैपिटेट, हैमिट। ये चार चार बोन एक एक लाइन में रहते, ठीक है। जी तो सवाल पूछता है कि विच इज द प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन, विच इज द डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन। तो यहां पर आप याद रखना जरूरी है, जी ठीक है। जो पहली जो लाइन रहती स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्रैकिटल, पिसिफॉर्म जो रहती उसको बोलते प्रोक्सिमल रो बोलते। देन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइट, कैपिटेट, हैमिट जो रहती उसको बोलते डिस्टल रो। प्रोक्सिमल रो, डिस्टल रो। सवाल बच्चे हमेशा इसको फ्लिप कर देते, प्रोक्सिमल को डिस्टल कर देते, डिस्टल को प्रोक्सिमल कर देते, ये नहीं करना। उस्मान भाई समझ में आ गया? हाँ समझ गया। यानी आपको जहां पर आपकी रेडियस अल्ना जहां खत्म हो जाती है वहां जो शो होती है वो प्रोक्सिमल रो रहती, उसके नीचे जो रहती है वो डिस्टल रो, प्रोक्सिमल रो एंड डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन। कार्पल बोन। और एक ये देखिए, एक न्यूक्लियर मेडिसिन का एक क्वेश्चन है ये, इसमें भी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मैं यहाँ Imaging bones कितने आंसर करेक्ट हो रहे रॉन्ग हो रहे, फॉर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, ओके। during imaging bone scan is nuclear medicine. We see high activity in elbow area. This high. inflammation, cancer factor, hemorrhage. During the image bone scan in nuclear medicine, we see high activity. बोलिए भाई, इतना सोचने की बात क्या है बड़े भाई? कौन भाई? Inflammation. Inflammation. व्हाट इज योर आंसर? सर सुल्तान, इन्फ्लामेशन। A. Answer A. ए सर मेरे A. तरफ से। इन्फ्लामेशन याद रख लिए, कभी भी न्यूक्लियर मेडिसिन में आमतौर पे लोग कैंसर में जाते, खाली कैंसर में जाते हैं, मेट्स में जाते हैं, ना तो जो ना मैलिग्नेंट में जाते, बिनाइन में जाते। लेकिन यहाँ पर अगर हाई इंटेक रहा, हाई इंटेक बोलते हैं इसको जो, जी ठीक है, इमेज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर मेडिसिन, हाई इंटेक, हाई एक्टिविटी इन एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशंस, जी ओके। उस्मान भाई, ये आंसर तो तुम आंख बंद करके भी दे सकते, आंख बंद कर लो, दे दो आंसर इसका। आंख बंद करा तो पढ़ूंगा कैसा भाई क्वेश्चन? पढ़ के आँख बंद कर लेता हूँ। पढ़ के आंख बंद कर लेता। सुल्तान मियां, पहले सुल्तान को देने Which दो, of the following पहले सुल्तान को दे दो आंसर does इसका। cardiomegaly means? अच्छा देखो चारों ऑप्शन भी कार्डियक के छे, सुल्तान केयरफुल आंसर। जी सर। जल्दी, 1 मिनट का टाइम रहता, बस खाली 60 सेकंड में पढ़ना भी, आंसर भी देना रहता। अगर ऐसा सोच पड़े तो भी ट्रेन निकल जाती यहाँ से। कार्डियक इनलार्जमेंट सर, डी। उस्मान भाई करेक्ट है? D. Sure D. Correct है। करेक्ट आंसर।
enlargement of the liver, enlargement, Hepatomegaly. enlargement of the spleen, Splenomegaly. splenomegaly, what is the name of the covering of the heart? covering of the heart, Covering of the heart. भाई हार्ट पे जो लेयर कवर होती है उसका नाम क्या है बोल रहा हूं मैं? ये 3 चीजें याद रख लो, हमेशा याद रख लो आप। हार्ट पे, किडनी पे, लंग्स पे, दिमाग पे जो परतें रहती ना, वो परतों को अपने जहन में बिठा लेना आप लोगों को। बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ, उम्र तमाम नहीं भूलना, एग्जाम के लिए बोल के नहीं। हार्ट के Left. ऊपर जो हिस्सा रहता उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। व्हाट यू कॉल? pericardial पेरिकार्डियल membrane, मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरी बोले तो ऊपर, ठीक है। पेरिकार्डियल, कार्डियक बोले तो हार्ट, हार्ट के ऊपर रहने वाली जो परत रहती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जी, और व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड हार्ट? फ्लूइड को क्या बोलेंगे भाई? सेम Pericardial नाम है, effusion. पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, Effusion. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हाँ, पेरिकार्डियल pericardial effusion. फ्लूइड। ओके, ये हार्ट का हो गया। और एक क्वेश्चन आता कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ द कवरिंग ऑफ द लंग्स? लंग्स को कवर रहने वाली जेली का नाम क्या है? उसको कवर करने वाली, अरे सुबह शाम 50 मरतबा तो 100 मरतबा तो एक्सरे ले लिए होंगे, चेस्ट एक्सरे उस्मान भाई, हमारे जी, सुल्तान साहब। सब वो सीटियां मार दिए तुम इतने मरतबा, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं पढ़ते, कभी भी रिपोर्ट नहीं पढ़ते, डॉक्टर रिपोर्ट देता। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा प्लूरा प्लूरा, pleural membrane, yes sir, pleural पढ़ते नहीं पढ़ते ये? जी हाँ सर, भाई मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या आप लोग अभी तक पढ़े नहीं, देखे नहीं इसको? नहीं मेम्ब्रेन मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़े हुए देखे हुए लेकिन याद नहीं आ रहा। इतनी चीज आसान चीज है ये एग्जामिनेशन में ये Yes. फंसा देता आपको। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा प्लूरा, कवरिंग ऑफ द लंग्स इज नोन एज प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन। yes, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स एंड द प्लूरल मेम्ब्रेन? फ्लूइड का नाम क्या है? कार्डियक का पेरिकार्डियल एफ्यूजन। है भाई, लंग्स में हूं मैं, लंग्स में आ गया, चले गया कुंटा, चले गया, अभी 4 मीनार पे आ गए तुम। प्लूरल मेम्ब्रेन। pleural membrane, मेम्ब्रेन तो मैं बता दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स pleural एंड प्लूरल effusion, मेम्ब्रेन? ये बीच में लेना तुम। pleural प्लूरल effusion, एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन मतलब प्लूरल फ्लूइड बोला, प्लूरल फ्लूइड, fluid, प्लूरल फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड में अगर इन्फेक्शन हो गया या फ्लूइड ज्यादा क्वांटिटी में हो गया तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल effusion, इफ्यूजन बोलते हैं। ये तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है भाई, चेस्ट में आंख बंद करके जो ना आप ये चीजों को पहचानना ही पहचानना। अगर आप चेस्ट एक्सरे जी, आपके सामने रख दिए, आपको जी, एक सीपी एंगल दिख रहा, दूसरा सीपी एंगल नहीं दिख रहा, तो व्हाट इज मीनिंग? pleural इफ्यूजन इज प्रेजेंट, प्लूरल yes, इफ्यूजन इज प्रेजेंट। तो yes, ये कवरिंग ऑफ द लंग्स हो गया, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन कवरिंग टू द ब्रेन? mm, dura mater, paramater, लेयर ड्यूरामेटर, पैरामीटर, meninges, आर्कोनाइट। meninges sir, हाँ, पहले राइट तो राइट। लेयर को क्या बोलते हैं वो बोलना, फिर उसके बाद लेयर से नाम है अलग अलग, वो याद रखना, ठीक है। मेनिंजिस। तो लेयर को क्या बोलेंगे? मेनिंजेस। एंड ये इस मेनिंजेस और ये ब्रेन के दरमियान में एक किस्म का फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड को क्या बोलेंगे? व्हाट यू कॉल दैट फ्लूइड? भाई वेरी कॉमन है भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में एक ही खत्म का फ्लूइड रहता। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF। cerebrospinal fluid, सेरेब्रो। हाँ, सुल्तान भाई yes. समझ रहे कि भाई मैं कौन सी दुनिया की दूसरी क्लास ले रहा हूँ बोल के सोच लेते बैठे हुए ना। अरे सेम चीज है बाबा, ऐसा पढ़ना कि भाई 8वीं क्लास में ही पढ़ा है तो अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन में है कि भाई व्हाट इज द सेल मीन्स। अभी ऐसा बटन दबाते सेल की पूरी डिफिनेशन निकलती। तो ये CSF
बचपन में भी सीएसएफ ही रहता, जवानी में भी सीएसएफ रहता, बुढ़ापे में भी सीएसएफ ही रहता है, भूलने की जरूरत ही नहीं है आपको। जी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर कवरेज 3 किस्म की मेम्ब्रेन होती है। नाम तो उनको मेनिंजेस बोलेंगे। अगर ये मेनिंजेस में इफ समटाइम इन्फेक्शन आ जाता, बाज़ वक्त डॉक्टर साहब को मालूम है इन्फेक्शन हो जाता, तो वो इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे आप? मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस। मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। ओके, थोड़ा हाई टर्म यूज कर लिया आप, थोड़ा कॉमन टर्म यूज करो। हाइड्रोसेफेलस। भाई हाइड्रोसेफेलस बोले तो जो वेंट्रिकल्स थे उसमें सूजन। पानी आ जाना, उसको हाइड्रोसेफेलस बोलते हाँ हैं। जाना हाइड्रोस मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो चीजें रहती, एक आईएस रहता, जहां पर भी डायग्नोसिस के लास्ट में आईएस आ रहा तो उसको वी आर कंसीडरिंग एज ए इन्फेक्शन। ओके, सपोज इफ एनीथिंग इन्फेक्शन इन द साइनस, व्हाट वी कॉल? मेनिंजाइटिस। अरे साइनस में इन्फेक्शन हो तो मेनिंजाइटिस ही बोलते हैं। साइनस में सॉरी सुपीरियर साइनोसाइटिस बोलते हैं ना बड़े भाई। कितने साइनोसाइटिस। मतलब रिपोर्ट देखते हैं आप लोग, पीएनएस की रिपोर्ट नहीं देखते कभी भी? सीटी की पीएनएस रिपोर्ट अभी तक कोई नहीं। साइनोसाइटिस। अगर फायरिंग में इंफेक्शन हुआ, समझे, फायरिंग्स में, उसको क्या बोलते हैं? फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस। फेरिंजाइटिस। जी अगर लंग्स में इंफेक्शन हुआ, ब्रोंकल्स में, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। 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 जी अगर किडनी में इंफेक्शन हो गया, उसको क्या बोलते हैं? किडनीटाइटिस। रीनल ना नेफ्राइटिस बोलते हैं बड़े भाई, नेफ्राइटिस बोलते हैं। नेफ्राइटिस। याद रखो, जहां पर भी अगर आईएस यूज हो रहा तो दिस यूज फॉर द टर्म यूज फॉर द इन्फेक्शन। ओके, अगर बात जो वहां पे आईएस छोड़ के वहां पर एसटी आता, एसटी, तो तब क्या यूज करेंगे? यानी हमारे डॉक्टर को क्या ST बोलते हैं अपन? एक्सरे का जो डॉक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। क्या रहा आखिरी में? TSR। जो लैब का डॉक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। लेबोरेटरिस्ट। लेबोरेटरीज बोलते हैं बड़े भाई। अरे अल्लाह अकबर। नहीं सॉरी, पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो सर पटक लेना पड़ रहा था, दिख रहा है। जो दिल का जो डॉक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। तो दिमाग का डॉक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट। जो लंग्स का जो स्पेशल डॉक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट। इतना तो कॉन्फिडेंट है ना भाई। अब इसको इसको जाके जो ना पल्मोनोलॉजिस्ट बोल के नहीं बोल सकते, रेडियोलॉजिस्ट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इन्हें जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वहां पर आईएसटी आता है, जहां पर इंफेक्शन रिलेटेड होता है वहां पर आईएस यूज करते हैं। और जहां पर अगर इफ आई वांट टू डिफाइन एनी स्टडी, देन वी कॉल लॉजी। क्या बोलेंगे? लॉजी। हमारी स्टडी को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल अवर स्टडी? लॉजी। यस सर। कौन सी लॉजी बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। अपने को क्या बोलते हैं? अपने को रेडियोलॉजी बोलते हैं। और जो लैब का करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। जो दिल की बीमारी देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो ब्रांच को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। द ब्रांच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द बोन्स। यस बोन्स के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो गया बाबा। स्टडी करने वाली चीज क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। अरे यार वो ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। आर्थोलॉजी, ARTH। अगर आर्थोलॉजी का तो स्टडी ऑफ जॉइंट को बोलते हैं आर्थोलॉजी। जो माइक्रोब के जरिए से देखते हैं, समझो, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोलॉजिस्ट। देखने वाले को बोलते बड़े भाई। स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो खैर आप लोगों को मैं समझता हूँ छोटे चीज में काफी बड़ी चीजें बता दिया। तो आपको पूरी, क्योंकि बीइंग ए रेडियोलॉजी ग्रेजुएट, मिसाल के तौर पे अगर हम
डिप्लोमा करे हुए या 3 महीने का कोर्स करे हुए या 6 महीने का कोर्स करे हुए तो चल जाता। अब ये हैदराबाद को पूरा अपन छान दिए, गली गली चप्पा चप्पा पूरा मालूम है। बोल रहे कि भाई आपको जो ना ये चार मीनार की तरह, वो तो सोच रहे थे चार मीनार की तरह, अरे तो मुश्किल नहीं आती अपनी। हैदराबाद पूरा हैदराबाद में अभी चार मीनार नहीं मालूम है बोले तो। अब रेडियोलॉजी में बैचलर है, इफ यू डोंट नो अबाउट द ऑस्टियोलॉजी, इफ यू डोंट नो अबाउट द कार्डियोलॉजी, इफ डोंट नो अबाउट द न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जितने भी ब्रांचेस है पूरा आपको मालूम रहना। क्योंकि आप जब सिस्टम पे बैठते, चाहे हैदराबाद में बैठो, अवेसी में बैठो, असरा में बैठो, उस्मानिया में बैठो, दुबई में बैठो, सऊदी में बैठो, कतर में बैठो, कहीं भी बैठो, आप सीट पे बैठने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आई विल डोंट वांट टू डू दिस केस बोल के। समझिए ना मतलब। आप अगर इफ यू आर वर्किंग एज ए जनरल रेडियोग्राफर, तो देन यू हैव टू रिसीव द पेशेंट फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट। I will do. वी हैव टू बी रेडी फ्रॉम हेड टू टो। यानी अगर हम गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे तो मिसाल के तौर पे जो कार्डियोलॉजी का टेक्नीशियन रहता है, उन्हें खाली कार्डियोलॉजिस्ट कर सकता, उन्हें आके ऑर्थोपेडिक नहीं कर सकता उन्हें। और जो ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन रहता है उन्हें ऑर्थोपेडिक कर सकता, उन्हें जाके पैथोलॉजी कार्डियोलॉजी नहीं कर सकता। लेकिन आप एक ऐसी सीट पे बैठे हुए हैं, कार्डियक वाला भी आपको भेजता एक्सरे, सीटी आपको भेजता, न्यूरोलॉजी भेजता, पीडियाट्रिक वाला भी भेजता, इंटरनल मेडिसिन वाला भी भेजता। इवन तो आप लोग सुन के ताजुब करेंगे, हमारे पास तो गायनेकोलॉजी वाली भी भेजती। गायनेकोलॉजी वाली, हालांकि गायनेको नहीं रहता उसका डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी होके देना उन्हें बोलती कि भाई कोई पेशेंट लेडीज जाते, अरे अम्मा मेरे पैरों में दर्द हो तो जाओ एंकल एक्सरे करके इनको भेज देती, अरे उसको फुट में दर्द है एंकल एक्सरे कर दो बोलती। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट उसका अलग है, लेकिन ट्राई कर देते समझे। तो आप अपनी जगह पे बोलने का मकसद ये कि भाई हमारा जो ये एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है, चाहे वो सऊदी वाला हो, दुबई वाला हो, कतर वाला हो, ये लोग क्या कर रहे, पूरे आपको रास्ते मालूम है नहीं है, देख रहे समझो। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग आंसर हो गया, लेकिन अब मैं ज्यादा इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे। चौरस्ते को रास्ते पे ला रहे सर, चौरस्ते को रास्ते पे ला रहे, हो गया मसला। सो ये भी देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से कौन फिसलते देखता हूं मैं। उस्मान भाई आप पोजीशनिंग के बोले, बहुत पोजीशनिंग के क्वेश्चन आने वाले, तैयार रहो आप। एंजियोग्राम में क्या देखते हैं आप? जेजिनम देखते हैं, यूट्रस देखते हैं, बाइल डक्ट देखते हैं, लिम्फ नोड देखते हैं, ब्लड वेसल्स देखते हैं। ब्लड वेसल्स बी ई सॉरी ई सर बी बोल के ई बोल रहे, क्या बोले भाई। स्लिप ऑफ टंग हो रहा है या फिर जो स्लिप ऑफ माइंड हो रहा? क्या नाम है उस्मान, आप भी जो ना टाइप कर दिया करो आंसर, इफ यू दिस इज आंसर करेक्ट, देन नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन में टाइप कर देना आप। ठीक है हमारे सुल्तान सर ई सर ब्लड वेसल्स ए ई सर। दोनों भी कंफ्यूज कर दे रहे मेरे को। मैं आंसर भूल जाऊंगा मैंने तो। देखिए दुबई में काम करने के लिए या सऊदी में काम करने के लिए ये चीज आपके पास होना जरूरी है, उसको बोलते हैं BLS सर्टिफिकेट बोलते हैं। BLS सर्टिफिकेट होना जरूरी है आज के हिसाब से। तो BLS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। The abbreviation CPR means cardiac arrest. A सर डी सर। दोनों भी गए, दोनों भी होंगे मुगिर गए। सही है क्या? आप करेक्ट पढ़ो आप। कार्डियो पल्मोनरी री एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन रहती है यहाँ पर, रिसक्सिटेशन।
कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन बोलते हैं, रिसक्सिटेशन। भाई आप डी बोले, डी का क्या ऑप्शन है? कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट? नहीं, करेक्ट आंसर इज सी। सी। ठीक है ना? क्या रहता सीपीआर में? क्या रहता? कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। सक्सी याद रख लो, SUCCITION, सक्सिटेशन, यानी जो कार्डियक जो अरेस्ट हो गया उसको प्रेस करके आप क्या कर रहे? जो ना रिसक्सिटेशन कर रहे, ऊपर भेज रहे, फिर ब्रेन को भेज रहे, ब्रेन को मिला दो, फिर ब्रेन काम करना चालू करता। जी उस्मान भाई जरा देखिए भाई, देखिए भाई। ये भी एक इमरजेंसी का क्वेश्चन है, देखिए। If CPR is not started within of cardiac arrest, there will be brain damage due to lack of oxygen. यानी सीपीआर करने का मकसद क्या है? रिसक्सिटेशन करना है उसको, ब्रेन को, जो ना ब्रेन को ब्लड पहुंचाना है। अगर नहीं पहुंचाए तो कितने मिनट में क्या चीज हो सकती? ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज हो सकता ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने मिनट? 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 से 3 मिनट, ऑप्शन है वहां पर। ऑप्शन बी सर, डी सर। ब्रेन इज अ सो सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन, याद रखिए, ब्रेन इज ए सो सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन। इतना सोफिस्टिकेट होता है कि भाई हमारी बॉडी को हासिल होने वाली 100% ऑक्सीजन में से 80% जो कंजप्शन कर लेता वो ब्रेन ही कर लेता। इतना याद रखिए। जी कितनी? 80%। और हमारी बॉडी का टोटल वेट कितना होता है? ब्रेन का वेट कितना होता है टोटल? मान भाई भेजे खाने का, बकरी के भेजे वगैरह खाने का, दिमाग का क्वेश्चन है। 800 ग्राम। हमारी बॉडी के वेट का जो ना 2% वेट रहता बॉडी का, कितना रहता? जी सर, 2%। वेट। वो तो क्या मैक्सिमम जिसे बोल सकते कि भाई आप 250 ग्राम, या फिर बहुत हो गया तो जो ना 650 ग्राम, तब से 1 किलो के अंदर का ही रहता भेजा। याद रखिए, भेजा थोपड़ी इतनी बड़ी रहती, लेकिन कितनी पूरी बॉडी की 80% ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन करता, पूरी बॉडी को हासिल होने वाली। तो अगर उसको 1 से 3 मिनट भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन विल बी डैमेज। ब्रेन विल बी डैमेज। तो याद रख लीजिए। और एक क्वेश्चन लास्ट टाइम एक बच्चे को एग्जाम में पूछा कि भाई व्हाट यू कॉल द डायग्नोसिस इफ द ब्रेन ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्रेन द पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज डेथ, नॉट टोटल ब्रेन, पार्ट ऑफ द डेथ। आपको मालूम है छोटे बच्चे जो रहते 6 या 7 साल के बच्चे रहते, अब 3-4 साल के बच्चे रहते, उन लोगों को सडनली फिट्स आते, देखिए एक किस्म के फिट्स आते, बोलते फ्रेल बोलते, फ्रेल बोल के एक टर्म है, पराइल बोल के एक टर्म है, वो मारिए आप इंटरनेट पे, पता चलेंगे आपको। एकदम हाई टेम्परेचर आता जिसकी वजह से बच्चे को जो ना ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इमीडिएटली जो इंजरी होती वो उसका वो ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता, उसको बोलते हैं ब्रेन हाइपोक्सिक इंजरी। क्या बोलेंगे? ब्रेन हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है, जिसमें जो ना पर्टिकुलर हिस्सा ब्रेन का काम करना वो छूट जाता, देन देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी द किड्स। बच्चे का वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेन इज दैट मच इंपॉर्टेंट। तो आप लोग याद होने के लिए बोल रहा हूं। और याद रख लीजिए, कार्डियक जब भी सीपीआर करते ना, आपके पास ना 4 मिनट है, ना 3 मिनट है, ना 2 मिनट है, सिर्फ आपको 10 सेकंड आप देखना है, पेशेंट को देखना है। हे आर यू ओके, नॉट ओके, देन सी द चेस्ट। 5 सेकंड में आपको
चेक भी करना है, उसका चेस्ट भी देखना है। 5 सेकंड में आपको यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी। करना है आपको। ये तीनों चीजें नहीं दिखे, आप क्या करना है, इमीडिएटली कॉल फॉर इमरजेंसी, देन स्टार्ट द CPR, जी सर। कार्डियो पल्मोनरी CPR, रिसक्सिटेशन, रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन। resuscitation, resuscitation. ये देखिए, ये जो ना फिजियोलॉजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का भी। तो आप, तो ये 1 to 3 minutes है करेक्ट आंसर सर? हाँ 1 2 3 करेक्ट आंसर। during the जब हम लोग MCUG करते ना, तो ये टाइम पे पेशेंट की डिफिकल्टी ये भी मालूम होती है। पेशेंट डॉक्टर लिखता है टू रूल Which आउट of the दैट following term refers to difficulty urination? जी। उस्मान भाई का जवाब है ए, ओलिगोयूरिया। आपका क्या जवाब है सुल्तान साहब? सर आइडिया तो नहीं है मेरे को इसके बारे में, लेकिन याद रखो, आइडिया तो नहीं रहा तो जो ना तुक्का लगाना, आइडिया नहीं रहा तो तुक्का लगाना, कोई बात नहीं, समझे ना। यहाँ पर ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एग्जाम में आइडिया नहीं है, बल्कि एग्जाम को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जी सर। यानी अक्कड़ बक्का गब्बे बो 80 90 पूरे 100 में से निकला धागा, चो निकल के भागा। अगर डी पे आ तो डी, बी पे आ तो बी, ए पे आ तो ए। कुछ तो कुछ वहां करके वहां लिख के आना है, छोड़ के आना नहीं है। जी सर। क्योंकि मोहम्मद अली भी हो जाता बात मालूम, जी समथिंग लगी नथिंग लगी। हो जाता। कई लोग पास हो गए इसमें लगी अभी लगी एक क्वेश्चन भी मोहम्मद अली आता ना सर आंसर? में। कई लोग पास हो गए लगी लगी मोहम्मद अली में। डिफिकल्टी यूरिनेशन में। डिफिकल्टी यूरिनेशन में ओलिगुरिया नहीं बोलना। ओलिगुरिया के ओलिगोयूरिया। मायने होते हैं द प्रेजेंस ऑफ सीमेंस इन द यूरिन, ठीक है। आयूरिया। लेकिन यहाँ पर ओके। करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है डाइयूरिया, डिसयूरिया, डिसयूरिया, जी DYSURI, डिसयूरिया, डाइसोरिया। डिसयूरिया, डिसयूरिया, DYS भाई, डाई बोलो, डाइसयूरिया, डिस बोलो, DYS। आपको मालूम है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने को निगलने में डिफिकल्टीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। बेरियम सालो जब आप पढ़ते हैं ना, बेरियम सालो करे तो आप देखते हैं पेशेंट को डिफिकल्टी इन सॉल्विंग बोलते हैं, यस सर। करेक्ट। उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। यहाँ पर यूरिन पास करने के लिए मुश्किल हो रहा, तो डिस यूरिया, इतना याद रख लीजिए, ठीक है। और अगर आपके यूरिन में इंफेक्शन देखता डॉक्टर, तो उसको पायूरिया, पस इंग्लिश में। यूरिन में जो ना किस्म का पस दिख रहा, यार अलग अलग किस्म के सेल्स दिख रहे, तो वो पस सेल्स वगैरह होते, पायूरिया बोलते जिसको। हाँ 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 हाँ। ये आपका एक्सरे का क्वेश्चन है, देखो हमारे उस्मान भाई के जमाने का क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या आंसर देते हैं उस्मान भाई, क्योंकि आपके जमाने में ये था ही नहीं, स्क्रीन कैसेट वगैरह थी नहीं सुल्तान के जमाने में। Which of the following is converted by the intensifier screen? इंटेंसिफाई स्क्रीन क्या क्या काम करता भाई? इंटेंसिफायर स्क्रीन देखिए। पहले तो बोलो इंटेंसिफाई स्क्रीन रहता कहाँ सुल्तान? इंटेंसिव
इंटेंसिफाई स्क्रीन? इंटेंसिफाई स्क्रीन कैसेट में रहता ना सर? केसीट में जो व्हाइट कलर का रहता है वो इंटेंसिफाइड स्क्रीन रहता बड़े भाई, उसमें परेशानी की बात है। जी जी हाँ कैसेट में रहता ना। कैसेट में जो अंदर व्हाइट शीट जो रहती है, व्हाइट रहती, उसका काम क्या रहता? वो प्रोटॉन को कैप्चर द absorb- एक्सरे। भाई वो ऑप्शंस, Penetration- चारों ऑप्शंस से पढ़ो, उसमें से ऑप्शन में है लाइट तो एक्सरे इनटू लाइट, एक्सरे इनटू लाइट। ऑप्शन डी लाइट टू इलेक्ट्रॉन्स। भाई करेक्ट है लाइट सर? कैसे जाती? लाइट डी लाइट कैसा डालते हैं आप? सर लाइट पास करते हैं उसमें एक्सरे स्क्रीन टू में आप। प्रोटॉन सर, एक्सरे टू प्रोटॉन। एक्सरे टू प्रोटॉन नहीं पड़े भाई, एक्सरे टू लाइट, फोटोन, एक्सरे टू लाइट। ओके, लाइट एक्सरे एनर्जी टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करा तो आपको इमेज मिलेगा ना। जी यानी पेशेंट की बॉडी पे आप एक्सरे पास कर रहे हैं, अंदर जाने के बाद उसको एक्सरे एनर्जी क्या करेंगे, उन्हें इंटेंसिफाई करके लाइट एनर्जी करेंगे तो आपको इमेज पड़ेगा ऊपर। जी ऐसा हो गया, आप साल पूरा भूल गए तरीका हमारे ऐसा। बेसिक क्वेश्चन है भाई, पढ़ते रहे तो याद रहते ये चीज़। इसका जवाब मैं पहले सुल्तान से चाहूंगा, फिर उसके बाद जो है ना, द फॉलोइंग प्लेट could be used to surround them in order to accomplish the passive magnetic field. सुल्तान इसका जवाब दियो आप। सर पढ़े क्वेश्चन पढ़े। Which of the following traits could be used to surround the MRI room in order to accomplish the passive magnet shielding? बोलिए, सल्तनत ओमान, सल्तनत सुल्तान। सर आयरन सर। अब्बो, आयरन तो टोटल ब्लंडर आंसर हो गया, टोटल अपोजिट आंसर हो गया। Iron is very dangerous. Contraindication में आयरन तो आयरन तो जो ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड में आता। अगर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड अगर रखना है तो क्या करना चाहिए उस्मान भाई? कॉपर। ए कॉपर। करेक्ट आंसर इज ए, कॉपर। भाई पेशेंट को राड है, परसों जो हाल में रिसेंटली में जब थे वक्त जो है सिलेंडर आ गया था अंदर, एक दीवाना जो इंडोस हॉस्पिटल का सुना डॉक्टर साहब, हाँ मिलनर्स बोल के एप्रॉन बना के भेज दिए। अंदर जो है एमआरआई रूम में जो है ले लेके आ गया सिलेंडर, वो टेक्नीशियन ने देखा न ये नया फिट हुआ था यहाँ पे एमआरआई 0.3 जाके 1.5 टेस्ला एसेंजा इंस्टॉल करे थे ओईसी में। एक 2 महीने भी नहीं हुआ, अच्छा हुआ गनीमत जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, पेशेंट भी जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर जो है उसको दीवाने को बिठा के करके बातें करके, अब वो क्या है मालूम। अच्छा वो इंस्ट्रक्शन ओईसी वाले क्या करते हैं, बस चीजों में करोड़ों रुपए लगाते हैं लेकिन वहां बिठाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ऐसा था, बाद में सिक्योरिटी गार्ड अब आया वहां पे। पूरे जो आयरन के आपके पैकेट्स वगैरह कुछ अटेंडर है तो दे दे के जाओ, ऐसा चल रहा था मतलब वहां पे। फिर भी टेक्नीशियंस हमारे, लेकिन वो ऐसा हो गया कि जो है बाद में मालूम हुआ। फिर मालूम हुआ तो इन्फॉर्मेशन आरएमएच नहीं है, आरएमओ जो एनेस्थीसिया देने आउटसाइड गए हुए थे। वाह वाह वाह। ओके ना सर, कॉपर। आपका कॉपर इज करेक्ट आंसर। अभी ये आंसर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट द ग्रिट।
Which of the following is the grid ratio that will induce the least patient dose when used for a given X-ray exam? सुल्तान भाई पढ़ रहे ना पढ़ रहे यार, परेशान हो जा रहे, खाली 15-20 क्वेश्चन आंसर ऐसा दाल पतली हो गई तो कैसा पढ़े भाई? 1200 क्वेश्चन है मेरे पास, कब पढ़ते फिर? आंसर बी। सुल्तान मौजूद है नहीं है? रेशियो सर पहले तो मेरे को मालूम ही नहीं है रेशियो क्या है बोल के। अरे कुछ तो आंसर दियो बड़े भाई, अरे बंद कर लिया तो कैसा? सर 10:10:1 10:1। देखो गलत तो भी दियो, साइन तो दियो, लेकिन कुछ तो मुंह खोलो, डर रहे। अब मेरे सामने तुम डर जा रहे तो फिर अल्लाह अकबर, फिर एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में तो पूरे हालत हवेली पे, पूरे कवेली पे रहते मसला, फिर समझे ना? आखिरी मुश्किल में रहते वहां पर। अगर आप एग्जाम में अगर परेशान हो गए तो जो ना फिर कुछ भी नहीं कर सकते। यानी सामने बैठे हुए हैं उस्मान भाई, अरे आप उस्मान भाई से बोल के देखना पड़ता फिर आपको एग्जाम में, वो कंफ्यूजन हो जाता। तो कॉन्फिडेंट पैदा करो, कॉन्फिडेंट थोड़ा कोशिश करो, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, कोशिश करना ये कि भाई आपको कॉन्फिडेंट में देखे आपको आंसर देने का वहां पर, याद रखिए। जी थोड़ा बहुत भी आप अगर लड़खड़ा गए, कई मरतबा उस्मान भी करते, देखो ऐसे मीठे 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 गलतियां बोलते हैं उसको, मालूम है कॉन्फिडेंट है, आंसर करेक्ट है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे होती है, आंसर फ्लेक्सिबल रहता। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो ना ग्रिट रेशियो का है, ग्रिट रेशियो। तो लीस्ट ग्रिट रेशियो फॉर जनरल रेडियोग्राफी इज 8:1। 8:1 जी ग्रिट रेशियो याद रखिए। ग्रिट रेशियो क्या रहता है बोले तो, एफिशिएंसी ऑफ द ग्रिट इज डिपेंड अपॉन द ग्रिट रेशियो। ग्रिट के काम करने की एफिशिएंसी जो ना ग्रिट रेशियो के ऊपर डिपेंड होती है। जो कम से कम जो रेडिएशन डोज देगा पेशेंट को जनरल रेडियोग्राफी में, वो होगा ग्रिट रेशियो। ठीक है, ए ग्रिट जनरल रेडियोग्राफी 8:1। अगर वही आपको पूछा कि मेमोग्राफी में व्हाट इज द ग्रिट रेशियो इन मेमोग्राफी, जी तो वो बोलेंगे 5:1। क्या बोलेंगे उसको? 5:1 5:1 रेशियो। रेशियो याद रखो, ये 3 रेशियो याद रखना, 5:1, 8:1, 16:1। तो जनरल रेडियोग्राफी में अगर हाई पार्ट है, हाई ग्रिड है, तो 16:1 रहती, जबकि मेमोग्राफी में जो ना वो 5:1 रेशियो रहता है ग्रिड का। और एक सवाल रहता, हम अगर बाज वक्त देखो उस्मान भाई, अपन पहले बाज वक्त देखो अपन उस्मान भाई, पुराने एक्सरे मशीन में ग्रिड का बटन, जब ग्रिड हम इस्तेमाल करते था, इस्तेमाल करते वक्त अगर बाज वक्त ग्रिड का बटन ऑन की जगह ऑफ करके, समझो एक ऑन रहता, एक आउट बोल के रहता, तो इन एंड आउट बोल के रहता, इन एंड आउट बोल के रहता। अगर इन की जगह आउट रख के अगर ग्रिड का एक्सरे यूज कर लिए तो क्या होगा, वो सवाल है अभी क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? the appearance of the Bucky line the appearance of Bucky located Bucky switch off आता सर। सी। सुल्तान भाई, appearance of Bucky ठीक lines सर in a radiographic means सी जाहिर बात है ना भाई, अगर बक्की को आप जी ले रहे, यूज तो कर रहे बक्की, लेकिन बटन स्विच ऑफ कर दे रहे, तो बक्की स्विच ऑफ हो जाती बक्की स्विच ऑफ होती, बक्की के लाइंस आ जाते, फिल्म पे क्या होते, लाइट लाइंस आते, क्योंकि ये बक्की जो रहती है मूविंग बक्की रहती है, जी मूविंग ग्रिड रहती है वो। और एक देखो ग्रिड के ताल्लुक से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कई मरतबा इसमें भी कंफ्यूज होते हैं ग्रिड कब यूज करना, कब यूज नहीं करना बोल के। तो उससे रिलेटेड ये सवाल है। secondary
The secondary radiation grid is used. body parts which is the following. ग्रिड कब यूज करना, अगर बॉडी पार्ट कितना रहा तो लेस देन 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर, मोर देन 12 to 12 centimeter to 10 centimeter, or more than 25 centimeter. More than 25 centimeters, sir. D. Option D, 25 centimeters. Absolutely wrong answer. Absolutely दोनों का भी wrong answer है. अरे हाँ भाई करेक्ट आंसर जो ना मोर देन 10 सेंटीमीटर. ओके, 10 to 12 सेंटीमीटर. अगर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोर देन 10 सेंटीमीटर, देन ओनली वी कैन यूज ग्रिड. जी. ओके, लेस देन Okay. लेस देन 10 सेंटीमीटर के लिए आपको ग्रिड नहीं यूज किया जा सकता. हार्ट के लिए यूज करते ग्रिड व्हेन यू टेक द हैंड एक्सरे. No, sir. When you take the elbow X-ray, do you use? No. But when you use No. the skull, Yes. Brain. Yeah. when Skull. you Skull. use abdomen, when you use the Compass. abdomen, when you use for the spine, when you use for the pelvis, तो ये थिकनेस वाले पार्ट के लिए यूज Pelvis. किया जाता है. तो बॉडी पार्ट की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए? मिनिमम 10 to 12 सेंटीमीटर. Yes. 10 to 12 centimeters more than. 10 to 12 centimeters. और ये भी एक ग्रिड का एक क्वेश्चन है, देखिए हमारे उस्मान भाई इंशाल्लाह. तो ये पढ़ के आप इसका जवाब दो मेरे को. A greater percentage of the primary X-rays absorbed is as it passes through the grid. Which of the following is the most likely effect on the produced image? Most likely effect. Yes. Answer B. जस्ट पिन्यूरोबा. आपका आंसर क्या है मिस्टर उस्मान? Sir, more scattered. D, sir. दोनों भी गलत अगेन. आप लोगों का जो ना रॉन्ग स्कोर ज्यादा हो रहा राइट आंसर से. देखिए जब आप ग्रिड यूज करते तो मैं आप लोगों को बोला कि भाई ग्रिड के रेशियो रहते. ग्रिड में जो ना एक किस्म की मटेरियल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं आप वी यूज अ लेड ग्रिड. ओके, एल्यूमिनियम, सॉरी नॉट एल्यूमिनियम, ग्रिड का एक मटेरियल होता है, आप वो यूज करते. प्राइमरी जो ना उसमें लिट लाइंस रहते. ओके, वो जो लाइंस रहते बाज वक्त लोग सेकेंडरी नहीं बल्कि प्राइमरी रेडिएशन को भी कट ऑफ कर देते. ग्रिड का काम क्या रहना कि भाई कट ऑफ द सेकेंडरी रेडिएशन. सेकेंडरी रेडिएशन को कट करना रहता. लेकिन बाज जगहों पे क्या रहता कि भाई वो जो स्ट्रिप्स रहते ग्रिड के, वो लोग जो ना प्राइमरी रेडिएशन को भी कट कर देते. तो उसको बोलते हैं ग्रिड कट ऑफ. व्हाट यू कॉल ग्रिड Cut off. Great cut ग्रिड off. कट ऑफ. Cut off. ग्रिड कट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए जी. आपको याद रखना जरूरी है. ग्रिड कट ऑफ बोलते हैं उसको. हा 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 हा. Allah, no, no.
ये एक एमआरआई का क्वेश्चन आ रहा, तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमआरआई में अगर हम स्कैन करते हैं तो टाइम रिड्यूस करने के वास्ते क्या करना चाहिए? टू रिड्यूस द स्कैन टाइम इन एमआरआई इमेजिंग हैव टू डू व्हाट? Yeah. Short TR sir A. Mr. Usman. Time of repetition. Short Reduce S. the scan time in MRI imaging. We have to use a shortest TR possible. A ठीक है, answer A. ठीक है। अभी ये क्लास मैं समझता हूँ इज गोइंग टू एंड, सो मैं और एक लिंक क्रिएट करता हूँ मैं, एंड वी कैन बी कंटिन्यू। ओके, जी Okay. ये क्लास खत्म हो रही है, 1 मिनट के लिए जाइए, पानी पी के आइए। उस्मान भाई का चाय वगैरह पियो, कम से कम 10 मरतबा तो जमा ही ले लिए, तुम आँखी गिर गई अभी तक। 10 मरतबा पूरा काउंट करा मैं, इस क्लास में 10 मरतबा जमा ही ले लिए। क्या करूं भाई, इतना पढ़ाई कभी नहीं पढ़े, एक साथ पढ़ लेते बेटे तुझे ना। हाँ? बादों को जो है T20 काम आया था, टेस्टों का टाइम चलेगा, T20 चल रहा है आजकल। अब आने वाले टाइम पे जो लोगों ने वो भी